किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह से दशहरे वाले दिन 15 अक्टूबर को एक दलित युवक जिसका नाम लखबीर बताया जा रहा है और पंजाब के तरन तारण चीमा खुर्द गांव का रहने वाला है, उसके साथ बर्बरता दिखाई गई, ये हैरान करने वाला है। इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आंखें खोल कर रख देते हैं। दरअसल सबसे पहले इस मामले में खुलासा हुआ था सरबजीत को लेकर। सरबजीत ने जब सरेंडर किया था और 3 लोगों ने और सरेंडर किया था तो सरबजीत का बयान सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि 8 लोग शामिल हैं, तो फिर 4 लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई है। वहीं आपको बता दें इसके बाद एक और खुलासा हुआ कि लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वीडियोस में, ऐसा एक भी वीडियो या फोटो सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा जा सके या दिखाया जा सके कि लखबीर धर्म की बेअदबी करता हुआ नजर आ रहा है। और जो तीसरा खुलासा है सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है और वो ये है कि जिस ग्रंथ की बात की जा रही है उस पवित्र ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप वीडियोस में ध्यान से सुने तो जिस ग्रंथ की बात निहंग कर रहे हैं वो सर्वलोह ग्रंथ है। सर्वलोह ग्रंथ जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है गुरु की बाणी है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाचन है, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं है, यानी कि दोनों में फ़र्क है। हालांकि बेअदबी किसी भी ग्रंथ की अगर हो तो वो गलत है, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, वो गलत ही मानी जाएगी। लेकिन सवाल है कि हुई है या नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए, सबूत मांगे जाने चाहिए, सबूत नहीं मांगे जा रहे। और सबसे बड़ी बात है, आधे से ज़्यादा लोग, मैं कहूँगा कि 90% लोग लगातार गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सर्वलोह ग्रंथ की बात कही जा रही है वीडियो में बार बार, कि वो उस ग्रंथ को उठाकर भाग रहा था। वो शख्स जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, जो कि एक दलित युवक है, साफ सफाई का काम करता है, वो उस ग्रंथ को ले जाके क्या करेगा और लेके भाग क्यों रहा था? क्या उसे पता भी था कि वो ग्रंथ है? क्या उसे नहीं पता था? इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी का उसने बेअदबी की, लेकिन देखिए उसके हाथ में तो सर्वलोह ग्रंथ था जिसे लेकर वो भाग रहा था, ऐसा कहा गया है। हालांकि एक भी वीडियो और फोटो सामने नहीं आया, तो आखिर जब उसे पता ही नहीं कि ग्रंथ क्या है, कौन सा है, तो फिर किस तरह की साजिश की बात की जा रही है? तो इसमें सवाल उठने चाहिए कि आखिर क्यों इसके ऊपर ये दावा किया जा रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है, ऐसे झूठ बार बार क्यों बोले जा रहे हैं। जो लोग समर्थन में उतरे हैं, सबसे पहला सवाल उनसे है। 90% से ज़्यादा लोग यही नहीं जानते कि वो ग्रंथ कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं या सर्वलोह ग्रंथ है। सर्वलोह ग्रंथ की बात कह रहे हैं निहंग खुद, और उनके जो आला कमान है वो बात कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की। तो अभी उनके बयानों में ही फ़र्क आ रहा है, उनके बयानों में भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस बिना पर, किस बेसिस पर आपने एक निहत्थे इंसान को सरेआम मार डाला, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, काट दिए और उसे लटका दिया, और तब तक लटकाए रखा जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि अपने एक वीडियो में मरता हुआ वो ये कह रहा है कि मैंने धर्म की बेअदबी नहीं की है, और इस बात में यकीन रखिए कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोल सकता, उसे पता है वो थोड़ी देर में मर जाएगा। तो ऐसे में सोचिए कि कोई भी शख्स होगा जिसको पता है कि मैंने मर जाना है, अगर उसने गलती करी होगी तो वो सच ही कहेगा। लेकिन लखविंदर के आखिरी शब्द यही थे कि मैं धर्म की बेअदबी नहीं की थी, मेरा गाटा ला दो, यानी कि मैंने धर्म की बेअदबी नहीं की है, मेरी गर्दन उतार दो, क्योंकि उसे तकलीफ हो रही थी, वो लगातार तड़प रहा था। तो ऐसे में सवाल करना चाहिए उन सभी धर्म के ठेकेदारों से जो लगातार ये बातें कर रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात कर रहे हैं कि सर्वलोह ग्रंथ था या गुरु ग्रंथ साहिब जी था। पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप सवाल उठाइए, उसके बाद आप बात कीजिए, उसके बाद आप कहिए कि दलित युवक जो था वो गलत था। लेकिन एक सबूत तो पेश कीजिए, एक तस्वीर तो पेश कीजिए, एक वीडियो तो सामने लाइए, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तो सामने लाइए जिसमें कहीं ये साबित हो जाए कि उसने धर्म की बेअदबी की थी। अगर साबित होता है तो हो सकता है सही मान लिया जाए, लेकिन वो भी गलत है क्योंकि कानून के दायरे में रहकर नहीं किया गया। लेकिन अगर साबित नहीं होता है तो फिर आप किस तरह से अपने गुरु को जवाब देंगे, अपने धर्म को जवाब देंगे और इस दुनिया को जवाब देंगे? पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के ज़्यादातर अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।